ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। तो ये आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से। ये आपकी 8वीं क्लास की वर्कशीट है बेटा। विषय है हिंदी और आपका पाठ है लाख की चूड़ियां। जैसा कि आपने वर्कशीट नंबर 1 में भी पढ़ा था बेटा, ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 है। आपने वर्कशीट नंबर 1 में भी पढ़ा था कि लाख की चूड़ियां जो है आपका दूसरा पाठ है बसंत पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक से। तो चलिए पढ़ते हैं। ये बेटा यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा 17 सितंबर 2020 यानी कि आपकी वीरवार की वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की जो है गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्ठी में लाख पिघलाया करता था और सुंदर जो है और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता और बाद में वह उन पर रंग करता। अब बेटा आगे है कि आज की वर्कशीट में क्या है। ये आपका पीछे का जो आपकी वर्कशीट नंबर 1 थी उसमें जो है इन सब बातों को बताया गया था। आज क्या कहा है बेटा, बदलू हर कार्य सदा ही यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। कौन कह रहा है बेटा, ये यहाँ पर लेखक कह रहा है कि उसका जो अधिकतर समय है वो उसका बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता, यानी कि बैठने के लिए। मैं घंटों बैठे बैठे, यानी कि मचिया क्या होता है बेटा, बैठने में उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट होती है बेटा, पीढ़ी भी बोल सकते हैं आप उसको। तो मैं जो है घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार क्या होता है बेटा, मनिहार होता है चूड़ी बेचने वाला। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक होता है बेटा पुश्तैनी, यानी कि जो उसे अपने पूर्वजों से मिला है, कि उसके पापा भी करते होंगे, उसके दादा भी करते होंगे। तो पैतृक पेशा था वो उसका, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। खपत मतलब ये होता है कि बेटा उसकी जो चूड़ियां वो बनाता था वो रखी नहीं रहती थी, उसे कोई ना कोई उसे खरीदता रहता था और गांव की स्त्रियां भी उसको पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है बेटा, कि पैसे न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना। यानी कि जब वो किसी को भी चूड़ियां देता था तो उसे किसी भी चीज की जरूरत होती थी वो उसे वस्तु ही ले लेता था। किसी भी वस्तु की जरूरत होती थी तो पैसे में नहीं बेचता था वो। और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे, यानी कि अनाज दे जाते थे और जो है चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। कसर मतलब बेटा अपना सारा घाटा पूरा कर लेता था। जिससे किसी भी को भी उसने सस्ते में दिया है या जैसे कैसे भी दिया है, वो शादी ब्याह के टाइम पर जो है सारी कसर निकाल लेता था, अपना सारा घाटा पूरा कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और
रोता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी कि लोहे लग गए थे मतलब कि बेटा उसने पूरी कुशामंदी करवाई थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घर वालों को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते वो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह यह थी कि कांच की चूड़ियों से। यानी कि बेटा कोई भी जो स्त्री कांच की चूड़ियां पहनती थी तो उसको पहने दिखती उसको बहुत चिढ़ थी, क्योंकि वह इतनी सुंदर चूड़ियां बनाता था और जब उसकी बनाई हुई चूड़ियां कोई नहीं पहनता था या कोई भी स्त्री उसे कांच की चूड़ियां पहनती तो उसे चिढ़ हो जाती थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। तो ये बेटा जो है बदलू की ये कहानी थी। आगे जो है इसमें शब्दों का परिचय दिया गया है, जैसे कि मछिया क्या होती है बेटा, बैठने के लिए उपयोग में आने वाली सूतली से बनी हुई छोटी चौकोर खाट होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, ये इसमें तो चौकोर बताया, आपने सर्कल वाली भी देखी होंगे तो वो वाली। मनियार क्या होता है बेटा, मनियार होता है चूड़ियां बेचने वाला। और पैतृक यानी कि पूर्वजों का या पिता से जो प्राप्त पुश्तैनी, यानी कि जो चीज आपको अपने पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहती है उसे पैतृक बोलते हैं। वस्तु विनिमय क्या होता है बेटा, रुपये पैसे से कोई भी चीज ना खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना, वो होता है वस्तु विनिमय। कसर होती है घाटा पूरा कर लेना। क्या होती है बेटा, कसर होती है घाटा पूरा कर लेना। इस पर कुछ इस वर्कशीट पर बेटा कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। सोच कर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे बच्चों की तो छोटी छोटी चीजों पर लेना देनी लगी रहती है कि आपने चलो आप भैया मेरे से पेंसिल चेंज कर लो, आप मेरे से इरेजर चेंज कर लो, आप मेरे से पेन चेंज कर लो। तो ऐसी चीजों पर जो है लेया देई होती रहती है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे बेटा कि हाँ, मैं अपने भाई बहन के साथ खिलौनों का आदान प्रदान करती हूँ और एक बार मैंने अपने भाई से घड़ी के बदले में रिमोट कार भी ली थी। यानी कि वस्तु विनिमय किया था कि उसने अपने भाई को घड़ी दे दी और उन्होंने बदले में रिमोट कार दे दी। यानी कि जिसके पास जो चीज होती है वो आपस में लेया देई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था। क्यों होता था बेटा, क्योंकि वह लाख की चूड़ियां बहुत मेहनत करके बनाता था और जब उससे कोई खरीद कर ले जाता और फिर उस कांच की चूड़ियों को नहीं पहनता था, अगर किसी भी स्त्री के हाथ में देख लेता था वो कांच की चूड़ियां तो उससे चिढ़ होती थी और जिस भी स्त्री को कांच की चूड़ियां पहने देखता उसे दो चार बातें भी सुना देता था। और जो है लाख की चूड़ियां उस टाइम पे प्रचलन में भी थी बेटा। आजकल तो लाख की चूड़ियां बनती ही नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, लिखते हैं जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि बदलू अपने काम से बहुत प्यार करता था। वह लगभग रोज ही 4 से 6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। उन्हें बेलन पर चढ़ाकर चुपचाप देखता रहता कि मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की खलाई हो। इससे पता चलता है कि जब वो एक चीज में इतना ध्यान लगा रहा था बेटा, ऐसा लगता है उसे अपनी जो है काम से बहुत प्यार था। इस प्रकार हम इस प्रश्न का ये उत्तर लिखेंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 था। नेक्स्ट है बेटा कि कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना यानी कि बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोजकर उनके अर्थ लिखिए। तो अन्य मुहावरे कौन से आए बेटा, एक तो आया था बेटा अंदर ही अंदर कूद उठना, जैसे किसी स्त्री को वो कांच की चूड़ियां पहने देखता था तो क्या करता है उसको अंदर ही अंदर उसको बहुत गुस्सा आता था। दूसरा था हमारा कसर निकालना यानी कि कमी पूरा करना। इसके बाद था दो चार बातें सुनाना यानी कि जो है सच्चाई बोल देते थे, वो दो चार बातें खरी खोटी सुनाना यानी कि सच्चाई बोलना। तो नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या अपने घर से
आपके घर से अलग कैसे होती है, लिखिए। तो यहाँ पर बेटा आपको अपने आप लिखना है कि आपकी जब आप मामा के घर जाते हैं, बुआ के घर जाते हैं, तो आपकी दिनचर्या आपके घर से उनकी कैसे अलग होती है, तो आपको अपने आप लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए बेटा, आपको अपने घर में यानी कि टाइम से उठना पड़ता है, लेकिन मामा के घर में मौज मस्ती के लिए जाते हो, वहां पर आप अपनी मर्जी से उठते हो। दूसरा जो है, घर में जो है बेटा, पापा भी किसी चीज पर रोक लगा देते हैं, मम्मी लगा देती है, लेकिन वहां पर नाना नानी मामा मामी बहुत प्यार करते हैं, वो किसी भी चीज पर कोई बंदिश नहीं लगाते। कार भी आप अपनी छुट्टियां अपने जैसे किसी भी रिलेटिव्स के घर पर जो है बिताते हैं, तो उनके बारे में आपको वैसा ही लिखना है। आई होप बेटा आपको वर्कशीट